नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अप्रैल 2026। दोस्तों, मार्केट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से रिकवर कर रहा है। भले ही वॉलेटाइल रहा, रिकवर कर रहा है। बट यहाँ पे सवाल उठता है कि अगले 10 घंटे बाद क्या होगा, क्योंकि अगले 10 घंटे ना केवल शेयर मार्केट की इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पूरे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको स्टोरी माफिक समझाता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी शाम के वक्त एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। देखिए, आज से ठीक 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले आके ईरान को चेतावनी दी, 48 घंटे की अल्टीमेटम दिया। कहा कि भाई देखिए साहब, कि अगर आपने डील साइन कर लिया यूएस के साथ, बढ़िया। अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से रीओपन कर लिया, बढ़िया। अगर आपने नहीं किया तो इसका बहुत ज्यादा घातक परिणाम हो सकता है 48 घंटे बाद, मतलब अल्टीमेटम खत्म हो जाने के बाद। और जैसे कि आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कहा था कि और 12 घंटे बाद वो 48 घंटा खत्म होने जा रहा है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अगर हम बात करें, कल सुबह हमारे यहाँ पे कल सुबह 6 बजे पे वो 48 घंटे के अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, ईरान ने इसके पहले भी हमने देखा था, बार बार रिजेक्ट किया था, और मैं आपको बार बार यही कहा था कि यहाँ पे देखिए, ईरान के लिए बेटर एक्ट यही हो सकता है कि थोड़ा सा सॉफ्टली ईरान इस चीज को मैनेज करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, ये टोटली पागल हो चुका है। मतलब टोटली संकी टाइप की है, ठीक है। और पागल व्यक्ति दोस्तों कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो मन पे आए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अभी दोस्तों, क्या आपको पता है क्या कहा? लिटरली बोल रहा हूं, मतलब अगर ऐसा कर दिया ना, पिछले 40-50 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अभी होने जा रहा है। पहले आप देखिए इस न्यूज की अपडेट। मतलब ये खबर आया आज शाम 6:30 बजे पे, लगभग 1.5-2 घंटे पहले की बात है। ट्रम्प ने क्या कहा देखिए। ट्रम्प ने वार्निंग दिया, मतलब कह सकते हो एक तरफा आखिरी चेतावनी दी। अ होल civilization will die tonight. Trump warned of massive destruction, regime change in Iran after Kharg Island attack। तो एक्चुअली हो क्या रहा था पता है? पिछले 48 घंटों पे ट्रम्प ने तो बार बार, इसके पहले भी काफी बार मतलब चेतावनी दी, वार्निंग दिया कि आपकी जो पावर प्लांट है उसको उड़ा देंगे। अब ईरान ने क्या किया पता है? ईरान ने जो सिविलियन के एक शील्ड बिल्ड किया, मतलब जो पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट उसके आसपास में, इर्द गिर्द में जो लोकल लोग हैं उसको लाके खड़ा कर दिया कि मारो। अगर मारेगा तो लोग मरेगा, तो उसका टोटली मतलब पूरे दुनिया से उसका कह सकते हो कि यूएस के ऊपर ब्लेम आएगा। तो जिस वजह से ईरान ने वही काम किया कि ह्यूमन शील्ड खड़ा कर दिया पावर प्लांट है चारों को, मतलब दुनिया के ईरान में जितने भी पावर प्लांट है उसके चारों। अब यहाँ पे ईरान समझ नहीं पा रहा है, ये जो व्यक्ति है ये टोटली पागल हो चुका है, ठीक है। अब ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है, चाहे वहां पे सिविलियन रहे, कोई भी रहे, कोई फर्क पड़ना नहीं है, हम तो मारेंगे और एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन आज खत्म हो जाएगा आज रात को। ये बेसिकली कहा ट्रम्प ने। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने फ्रेश वार्निंग में क्या कहा, देखिए। द फ्रेश वार्निंग कम्स एट हिज 48 आवर्स अल्टीमेटम, जो आखिरी चेतावनी, टू ईरान टू ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज नियर एंड। ही हैड थ्रेटन टू टारगेट इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर अनलेस तेहरान एग्रीड अ डील। अगर डील एग्रीमेंट मतलब डील पे सहमत नहीं दिया या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। ऑन ट्यूसडे, मतलब आज, अभी कहा कि देखिए, कंसीडरिंग ब्लोइंग एवरीथिंग अप एंड टेकिंग ओवर द ऑयल, और साथ में ऑयल भी ले लेंगे वहां से। और साथ में देखिए एक्स्ट्रा करके क्या कहा, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी बॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबली विल। ऐसा हो सकता है, मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, बट ऐसा हो सकता है अगर ईरान ने बात नहीं सुना, बात नहीं माना। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये जो व्यक्ति इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली कर सकता है। मतलब अगर ईरान ये सोच के पावर प्लांट या अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविलाइज मतलब जो अपने देश की जो लोग है उसको वहां पे खड़ा कर दिया कि ये सोच के कि ट्रम्प ऐसे करेगा तो नहीं होगा, मतलब ट्रम्प हमला नहीं करेगा, तो ये कर सकता है, पूरा पूरा चांस है। और जिस वजह से दोस्तों अभी यूएस मार्केट के साथ साथ पूरे दुनिया भर की मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल चल रहा है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हाल। आप देखिए, डॉ जोन्स ओपन हुआ था फ्लैट, अभी आप देख सकते हो कुछ टाइम पहले बहुत नीचे पहुंच गया था, अभी थोड़ा रिकवरी, बट स्टिल 0.42% नीचे चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और खराब। नैस्डैक ओपन हुआ गैप गैप डाउन, फिर लगभग 1.5% नीचे पहुंचा,
थोड़ा सा रिकवर किया, फिर भी 1.16% नीचे। तो एक्चुअली अगले 10 घंटे बाद क्या होगा किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि 48 घंटा खत्म होने के बाद फिर से एक्सटेंड कर दे और 48 घंटा दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछले अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे पिछले 1 साल की, ट्रम्प ऐसे बहुत बार किया कि एक डेडलाइन खत्म होने के बाद उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। ऐसा अगर रहा बहुत बढ़िया, सही है मार्केट के लिए, दुनिया के लिए। बट इनकेस अगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी जो बार बार बयान आ रहा है ट्रम्प की तरफ से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रम्प ऐसा कर भी सकता है। आप पूछेंगे मैं क्यों इतना श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रम्प को आज की डेट में चारों ओर से बैकलैश मिल रहा है, पूरे दुनिया से तो मिल ही रहा है, खास करके अपने जो एलाइस मेंबर यूरोप हो गया या मिडिल ईस्ट में, वहाँ से भी बैकलैश मिल रहा है। खुद यूएस की जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहा है ट्रम्प की। तो ट्रम्प दोस्तों अभी फुल ईगो में आ चुका है, सिंपल आप कह सकते हो। ऑयल प्राइस भी अगर हम बात करें फिर से स्पाइक होने लगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा। देखिए मेनली मैं आपको कुछ शेयर दिखा देता हूँ, मतलब देखिए अगर ऐसा कुछ बड़ा धमाका कर देते हैं तो ओवरऑल बात करें मार्केट की सेंटीमेंट वीक रह जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स में या कुछ सेक्टर्स में बम्पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वही आपको मैं दिखाता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले दोस्तों आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली बात है एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ होगा। आज भी बेचा है, लास्ट कुछ दिनों से मार्केट रिकवर करा बट एफआईएस बेच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़े बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो सकता है, प्राइवेट बैंक हो सकता है, उसमें उसके शेयर में गिरावट होना तय है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन बना तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बड़े बैंक में, इसके अलावा कोटक, एक्सिस बैंक, जिसमें एफआईएस की मेनली होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सरकारी बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या आपके पीएनबी हो गया, ये सारे शेयर आप देखेंगे। एसबीआई जैसे बैंक की शेयर कितना गिर चुका था, आप देखिए पिछले जब से ये वॉर शुरू हुआ था आपके 1200 के ऊपर, अभी गिरते गिरते रिसेंटली 1000 की रेंज में पहुंच चुका है। सेम पीएनबी की अगर हम बात करें, पता है ये कितने में था, ये था आपके लगभग 130 के लेवल पे, अभी 100 के लेवल पे आ चुके, तो समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा गिरावट हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे ईरान की पावर प्लांट में हमला कर दिया, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दिया यूएस ने, तो क्या होगा, और ज़्यादा ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी उसके शेयर में बम्पर पिटाई होगा, ऑलरेडी हो भी चुका है। बीपीसीएल की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें, एचपीसीएल हो गया, ऐसे अलग अलग तमाम शेयर में गिरावट हो सकता है। इसके अलावा आ जाइए जो ऑटो कंपनीज है, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर, महिंद्रा कब ले सकते हो, टाटा मोटर कमर्शियल को ले सकते हो, आप अशोक लैंड को ले सकते हो, फोर्स मोटर को ले सकते हो, इन सब शेयर में भी गिरावट होने का चांस है, जो कि पिछले 1.5 महीने से गिरते गिरते अभी रिकवर होने लगा था, वो फिर से गिरेगा। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो मेनली बिजनेस इंपैक्ट आएगा लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो इजराइल में हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करता है, अलग अलग और भी पोर्ट को ऑपरेट करता है, और आज की डेट में ये सब के चक्कर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कम होगा, ठीक है। तो लार्सन एंड टुब्रो की शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, आगे भी थोड़ा वीक होने का चांस है। अदानी पोर्ट को यहाँ पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा अपोजिट कह दिया, अदानी पोर्ट जो है इजराइल की हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करता है, ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो क्या है, ये मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे इसको ऑर्डर मिलता है मिडिल ईस्ट से। तो दैट्स वाई अभी तो सब कुछ बंद है, अगर हमला हो गया और भी काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से कह सकते हैं इन सब शेयर में या सेक्टर्स में मेनली आपको इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। अब देखिए सब कुछ मैं कहूँगा अभी डिपेंड कर रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, ये व्यक्ति क्या करेगा, क्या इसका सोच है, अभी अंदर अंदर क्या सोच रहा है, किसी को पता नहीं है, सिंपल बात। जो जब जैसे जानकारी मिलेगा मैं आपको देता जाऊंगा, बस आप लेते रहिए टाइम टू टाइम अपडेट। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आशा रखता हूँ कि जितना बुरा हम सोच रहे हैं उतना नहीं होगा, बट अगर मतलब सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो पे तो हो सकता है ना, तो वही बात है मेनली, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।